नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम टारगेट 100 के तहत पढ़ रहे थे कि अपने पास जो चैप्टर 10 वो क्लियर हो चुका है और उसमें हमने जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किए थे। इसी प्रकार जो अपने पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 11 और ये है आपका समरूपता सिमिलरिटी वाला चैप्टर। इसमें से आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बनेगा और एक क्वेश्चन 6 नंबर का बनेगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे और टोटल आपके कितने नंबर के होंगे? 9 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे पास में जो आपका एग्जाम्पल 4 है वो क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। देखिए यहाँ मेरे पास में कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी जो भुजा अपने को दे रखी है AB, BC, CD और DA पर क्रम से P, Q, R व S बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि P, Q, R ऐसे क्या है? समांतर चतुर्भुज है। देखो कि पहले अपन एक चित्र बना लेते हैं कि अपने पास में क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है आपके पास में? ABCD एक चतुर्भुज है। तो यहाँ मैं चित्र बना रहा हूँ। देखो ये मेरे पास A हो गया, ये B हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया? C हो गया और ये मेरे पास में यहाँ से देखिए अपने पास क्या हो गया? D हो गया। कंप्लीट है अपने पास में A B और ये मेरे पास में क्या हो गया? C और ये मेरे पास में क्या हो गया? D। कंप्लीट है। तो यहां से अपन देखिए कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB, BC, CD DA पर क्रम से P, Q, R व S। देखो बिंदु किस प्रकार स्थित हैं? यहाँ अपने पास में कोई बिंदु हो गया P, इसी प्रकार से अपने पास में कोई बिंदु हो गया यहाँ पर PQ हो गया और यहाँ पर अपने पास में कोई बिंदु हो गया, यहाँ देखिए अपन। तो जिस प्रकार अपने पास यहाँ मेरे पास हो जाएगा कोई बिंदु जो है R और इसी प्रकार अपने पास में कोई बिंदु क्या है? S है। इनको मिलाएं तो PQRS बिंदु इस प्रकार स्थित होंगे कि यानी इनको मैं मिला लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? देखो कंप्लीट है कि ये कह रहा है कि बिंदु PQRS इस प्रकार स्थित है कि यह चतुर्भुज के शीर्ष ABC के सापेक्ष, चतुर्भुज का जो शीर्ष है ABC के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि जो आपका PQRS जो है वो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। देखो PQRS एक समांतर चतुर्भुज कब होगा? जब इसकी जो भुजा है PQ इज पैरेलल होगी किसके? SR के, और जो आपका QR है वो पैरेलल होगा, समांतर होगा किसके? PS के समांतर होगा। तभी हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में PQRS जो है वो क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो देखो ध्यान से यहां पर हल करते हैं इसे। PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा? देखो हमें जो है PQ इज पैरेलल किसके होना चाहिए? SR के। हमें PQ समांतर होना चाहिए किसके? SR। व जो आपका QR है वो पैरेलल किसके होना चाहिए? PS के। QR इज पैरेलल ऑफ PS सिद्ध करना होगा। कंप्लीट है। अब देखो ध्यान से अपने को क्या दिया है? यहां से दिया है अपने को ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें जो आपका PQRS जो है बिंदु इस प्रकार स्थित है, जिसमें जो आपकी भुजा है AB, BC, CD और AD पर जो आपके बिंदु है वो इस प्रकार स्थित है। यानी मैं कह सकता हूं जिसमें भुजा AB, BC, CD व DA पर बिंदु P, Q, R व S इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि अब देखें ध्यान से, यहां अपन देखें तो जो मेरे पास में जो ये आपके बिंदु है ये बिंदु किस प्रकार स्थित है? यहां अपन देखें तो यहाँ मेरे पास में क्या बना? देखो मैं थोड़ा इसको यहां से बना लेता हूं थोड़ा चित्र को। यहाँ अपने पास जो चित्र बन रहा है थोड़ा सही नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा करेक्ट बनाते हैं अपन। ये मेरे पास बिंदु हो गया,
यहाँ भी अपन देखें ये मेरे पास हो जाएगा, और यहाँ अपन देखें तो ये मेरे पास बन गया। कंप्लीट है। अब देखते हैं अपन यहाँ से जो अपने पास में जो पी क्यू आर बिंदु जो है वो किस प्रकार स्थित है, जो आपका पीबी है, क्या है आपका, जो आपका पीबी है वो किसके बराबर है, यहाँ से जो आपका पीबी है वो 2 एपी है या फिर एपी के क्या है बराबर है, जो आपका पीबी है वो किसके बराबर है 2 एपी के बराबर है। इसी प्रकार जो आपका यहाँ से बोलूं बीक्यू जो बराबर है वो बीक्यू किसके बराबर है, वो बीक्यू बराबर है आपका 2 क्यूसी के बराबर है, 2 क्यूसी, या फिर तो आप पीए लिख सकते हो या फिर क्यूसी लिख सकते हो। इसी प्रकार से जो आपका है यहाँ अपने बिंदु था पी क्यू आर जो था, जो आपका डी आर है, यहाँ से जो आपका डी आर है वो किसके बराबर है 2 आर सी के बराबर, और जो आपका यहाँ से डीएस है वो किसके बराबर है 2 एस ए के बराबर है। तो यहाँ से भी आप पीए लिख सकते हो, एपी लिखना, चूंकि हमने यहाँ ऐसा लिखा तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो पीए लिख सकते हो। कंप्लीट है। तो पीबी अपने पास किसके बराबर हो गया 2 पीए, बीक्यू किसके बराबर हो गया 2 क्यूसी के, डीआर किसके बराबर हो गया 2 आरसी के, और डीएस आपका किसके बराबर हो गया 2 एसए के बराबर हो गया। कंप्लीट है। ये अपने पास दिया हो गया। यहाँ देखो थोड़ी रचना करनी पड़ेगी अपने को। रचना क्यों करनी पड़ेगी देखना, रचना में मैं क्या करूंगा, जो आपका ए है और जो आपका सी बिंदु है, चूंकि अपने को सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो आपका एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास एम ए सी है मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को बिंदु को क्या कर रहा हूं मिला रहा हूं। अब देखना ये मिला क्यों रहा हूं, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, ए को सी से मिलाया, ए को मैंने क्या किया सी से मिलाया। अब मैंने रचना क्यों की, रचना मैंने इसलिए की कि रचना करने ये मतलब ए को सी से मिलाने के बाद में अपने पास जो है एक त्रिभुज ये प्राप्त हो जाएगा, और एक त्रिभुज अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा ए बी सी प्राप्त हो जाएगा। इससे अपने को क्या मिलेगा, देखो पहले जो मैं ले रहा हूं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये बताना है, देखना ध्यान से, मुझे ये बताना है कि ये त्रिभुज लिया मैंने, तो ये जो आपके पास भुजा है, ये भुजा इसके यदि समांतर हो जाए, ये जो भुजा है आपकी यदि इसके जो ये समांतर हो जाए, फिर मैं क्या करूंगा, ये मेरे त्रिभुज का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा कि ये वाली जो भुजा इसके समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा कि ये जो अपने पास त्रिभुज है ए बी सी लूंगा, तो ये वाली जो आपकी भुजा है यदि इस भुजा के बराबर होगी, तो यानी मैं कह सकता हूं कि जब आपकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, समांतर है सॉरी, और ये वाली जो भुजा आपके इसके समांतर है, जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी समांतर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका PQ है वो PQ इज पैरेलल ऑफ किसके हो जाएगा SR के। जब ये दोनों आपस में समांतर है तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से आपको जो क्या करेंगे B है, इस B को D से मिला लेंगे, और यहाँ से भी अपने पास दो त्रिभुज बन जाएंगे, और उन दोनों त्रिभुज में भी अपने पास जो है यहाँ जो अपने पास में रेखा बनेगी यानी बीडी जो बनेगी, वो बीडी जो समांतर होगी किसके क्यूआर के, और वो बीडी समांतर होगी किसके पीएस के। जब क्यूआर समांतर होगा किसके बीडी के, और जब आपका पीएस समांतर होगा किसके बीडी के, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पीएस है वो समांतर किसके होगा क्यूआर के। जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास चतुर्भुज है, जब इसके आमने सामने की जो भुजा वो समांतर है, चतुर्भुज पी क्यू आर से क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। तो मैं ये सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ऐसे सी जो अपने पास बिंदु है इनको मैं क्या कर रहा हूँ मिला रहा हूँ। तो यहाँ से अपने पास त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ मैं, त्रिभुज एडीसी में क्या बन जाएगा, देखो मेरे पास में जो आपका डीएस है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं डीएस अपॉन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एस है, डीएस अपॉन एस है। कंप्लीट है। जो आपका डीएस है वो किसके बराबर है, डीएस जो आपका है वो किसके बराबर, देखो यहाँ से 2s के बराबर है, तो ये मेरे पास हो गया 2s है अपॉन क्या चल रहा है अपने पास में s है, एस कैंसिल हो गया, क्या बन गया अपने पास में 2 बन गया। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपन देखें डी आर अपॉन क्या बन जाएगा अपने पास में आर सी, तो यहां से अपने पास बन जाएगा इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या हो जाएगा अपने पास में डी आर अपॉन आर सी, और डी आर जो है आपका किसके बराबर है 2RC के बराबर, तो 2RC अपॉन RC, RC से RC कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया अपने पास में 2। अब देखो ध्यान से कि ये अपने पास में जो RHS वाला पार्ट है इस RHS वाले पार्ट के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों भी अपने पास में क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भी अपने पास में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, इंप्लाइज दैट
यानी मैं कह सकता हूं कि ds अपॉन एस इज इक्वल्स, ये अपने पास किसके हो जाएगा, dr अपॉन आर के क्या हो जाएगा अपने पास में बराबर हो जाएगा। अब देखना ध्यान से कि हम यहां से मैं कह सकता हूं कि ds अपॉन एस है और dr अपॉन यहां से अपने पास जो आर सी है दोनों क्या है बराबर है। अब अपन देखें यहां से कि जो अपने पास त्रिभुज होता है उस त्रिभुज में अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, समान अनुपात की बात कर रहा हूं मैं, कि कोई रेखा है और त्रिभुज जो है उनकी दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा जो है आपकी जो तीसरी वाली रेखा है, यानी तीसरी जो भुजा है इस त्रिभुज की, उस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी। तो अब देखो यहां मैं कह सकता हूं कि जो आपकी ये रेखा है कौन सी, एस आर जो है, ये जो आपका त्रिभुज है इनकी जो दो भुजा है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करी, विभाजित कर रही है। तो जो आपकी आनुपातिकता प्रमेय होती है उसका जो विलोम होता है, विलोम क्या कहता है, विलोम ये कहता है कि कोई त्रिभुज है और उसकी जो दो भुजा है और कोई रेखा जो है उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो ये रेखा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा या रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। तो यहां अपने पास क्या हो जाएगा देखो, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो आपके पास में ऐसी जो है वो समांतर किसके होगी, एस आर के समांतर होगी। यानी यहां से अपने पास में ऐसी पैरेलल होगी किसके, एस आर के। क्यों हो गई, लिख देना, आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या होते हैं अपने पास, मैंने आपको भी बताया था, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या होता है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि ऐसी जो है आपके वो किसके पैरेलल होगी, एस आर के पैरेलल होगी, या फिर आप कह सकते हो कि एस आर, या फिर आप ऐसे लिखते हो एस आर इज पैरेलल ऑफ किसके हो गया अपने पास में, ऐसे क्या होगी, कंप्लीट है। अब अपन क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। तो यहां से मैं थोड़ा मिला लेता हूं मैं, अब मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अपने पास देखें तो ये मेरे पास बीपी अपॉन क्या है, पीए है, बीपी अपॉन पीए, और बीपी अपने पास में क्या होता है देखो 2pa होता है, तो मेरे पास हो गया 2pa अपॉन pa, और pa से pa क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया अपने पास में 2 बच गया। इसी प्रकार से जो आपके पास bq है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, bq अपॉन QC, BQ अपने पास किसके बराबर है, 2QC के बराबर, अपॉन क्या चल रहा है QC, QC से QC क्या हो गया, कैंसिल, ये मेरे पास क्या बच गया 2, यानी दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या बन गया, BP अपॉन PA इक्वल्स टू BQ अपॉन क्या बन गया अपने पास में QC। जो प्रमेय हमने यहाँ लगाई थी आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, वही जो आपकी प्रमेय है वो यहाँ लग रही है कि कौन सी प्रमेय है, कि त्रिभुज जो होता है, कोई रेखा है त्रिभुज की जो दो भुजा है उसे क्या समान अनुपात में विभाजित करती है। तो जो आपकी रेखा विभाजित करती है वो जो आपकी त्रिभुज की तीसरी भुजा है उसके क्या होती है, समांतर होती है। यानी मैं कह सकता हूं यहां से कि जो आपके पास में PQ है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, AC के। इसे आप क्या कर देना, समीकरण एक देना। तो यहां से अपने पास देखो तो अपने पास क्या हो जाएगी, PQ पैरेलल किसके हो जाएगी, AC के। ये जब कंडीशन लागू होगी यानी यहां मैं कह सकता हूं कि आनुपातिकता या आनुपातिक प्रमेय के विलोम से मेरे पास क्या बन जाएगा, विलोम से मेरे पास बन जाएगा PQ इज पैरेलल ऑफ QC, और ये मेरे पास में क्या बन गई, समीकरण नंबर 2 बन गई। यहां थोड़ा मिटा लेते देखो, अब देखना ध्यान से, समीकरण 2 से अपने क्या कह सकते हैं, तो ये मेरे पास हो गया PQ इज पैरेलल किसके होगी, AC के। अब देखो जब PQ जो है वो किसके समांतर है, AC के, और यह अपने पास जो SR है वो किसके समांतर है, AC के। जब PQ AC के समांतर है और SR AC के समांतर है तो PQ किसके समांतर होगा, SR के समांतर होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल ऑफ SR होगा, कंप्लीट है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 व 2 थी इससे हमने क्या किया, PQ को समांतर किसके बता दिया, SR के। तो ये PQ जो आपका किसके समांतर हो गया, SR के समांतर हो गया। लेकिन
अब अपने को क्या करना है, क्यू आर को किसके समांतर बताना है, पी एस के समांतर बताना है। तो अपने क्या करेंगे, जो हमने यहाँ किया था, क्या किया था कि ए को सी से मिलाया, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी को डी से मिलाएंगे और तो त्रिभुज बनेंगे। तो त्रिभुज बनने के बाद में जो उनमें यहाँ जो मैंने रिलेशन देखा वो रिलेशन उनमें होगा, तो वहां से अपने पास क्यू आर किसके पैरेलल हो जाएगा, पी एस के। यानी हमने क्या किया, दो जो भुजा है उनको हमने समांतर बता दिया। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी को डी से मिला लेंगे। और यहां मैं लिख सकता हूं, देखो इसी प्रकार बी को डी से मिलाने पर, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी को डी से मिलाने पर अपने पास क्या प्राप्त होगी, जो आपका क्यू आर है वो किसके समांतर प्राप्त होगा, पी एस के। मिलाने पर क्यू आर इज पैरेलल होगा पी एस के। क्यू आर किसके समांतर होगा, पी एस के समांतर होगा। जब मैं कह सकता हूं देखो कि जो आपका पी क्यू है वो किसके समांतर है, स्टार के समांतर है, और क्यू आर जो आपका वो पी एस के समांतर है। और ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की जो भुजा है वो समांतर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। या अपने पास ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो अपने पास पी क्यू आर है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। लिख देना, अर्थात क्या आता है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कंप्लीट है। तो ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 4। और इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास में एग्जांपल नंबर 5, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो सिद्ध करो कि एबीसीडी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। पहले अपन चित्र बना लेते हैं कि अपने पास एबीसीडी क्या एक चतुर्भुज है। तो मेरे पास हो गया ए बी, और यहां से मेरे पास क्या हो गया सी, और ये मेरे पास हो गया डी। कंप्लीट है। एबीसीडी मेरे पास क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। और क्या कह रहा है कि एसी और बीडी को इस प्रकार मिलाए कि ये बिंदु किस पर प्रतिच्छेद करें, ओ पर प्रतिच्छेद करें। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ओ। ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, एक एबीसीडी एक चतुर्भुज हो गया। सिद्ध क्या करना अपने को कि जो एबीसीडी है वो क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो पहले अपन ये बात करते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का जो एक जोड़ा है वो आपस में क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। यानी अपने को क्या सिद्ध क्या करना है यहाँ से कि जो आपके पास एबी है वो किसके समांतर होना चाहिए, सीडी के समांतर होना चाहिए। तो ये अपन पहले लिख लेते हैं। देखो क्या दिया अपने को, दिया है एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। कंप्लीट है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि अपने पास AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। यहां से अपन देखिए सिद्ध क्या करना अपने को दिया है, हो गया मेरे पास में सिद्ध करना है। सिद्ध करना अपने को क्या सिद्ध करना है कि एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो इसके लिए अपने को सिद्ध क्या करना पड़ेगा, सिद्ध अपने को करना पड़ेगा कि AB जो है वो किसके पैरेलल हो, CD के पैरेलल हो। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा अपने को, जिसमें AB इज पैरेलल ऑफ CD सिद्ध करना होगा। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास हो गया, दिया है सिद्ध करना। अब थोड़ी सी बात करेंगे रचना की। देखो यहाँ रचना की आवश्यकता क्यों पड़ रही, देखना चूंकि अपने को बताना क्या है कि जो आपका एबीसीडी है वो क्या एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ देखो रचना में मैं क्या करता हूँ कि जो अपने पास AB है इस AB के समांतर में एक रेखा खींचता हूँ OE। अभी रेखा में क्यों खींच रहा हूँ, देखना ध्यान से कि यहाँ अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है ABC और यहाँ मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा है BCD। कंप्लीट है। इस त्रिभुज में अपन देखें कि जो अपने पास में OE है वो किसके पैरेलल है, AB के। और इसी प्रकार से जो आपके पास OE है वो किसके पैरेलल हो जाए, CD के पैरेलल यानी समांतर हो जाए। जब OE है
वो CD के समांतर है, और OE जो आपकी AB के समांतर, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपकी AB है वो किसके समांतर होगी, CD के समांतर होगी। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, OE जो है अपने पास रेखा वो इसलिए खींच रहा हूं कि जो अपने पास AB है वो CD के पैरेलल हो जाए, या हम इसे सिद्ध कर सकें। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो अपने पास है OE इज पैरेलल ऑफ AB, रेखा खींची, कंप्लीट है। ये हमने रचना कर ली। उपपत्ति की बात करते हैं अपन। उपपत्ति पे अपने पास क्या है, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO दिया है अपने को, कंप्लीट है। ये अपने को दे रखा है। मैं क्या कर रहा हूं, CO को यहां लेकर आ रहा हूं, BO को वहां लेकर जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो यहां से AO अपॉन CO, और ये कहां चला गया, BO अपॉन, ये मेरे नीचे क्या आ गया वापस, देखो DO आ गया, कंप्लीट है। इसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1, कंप्लीट है। अब मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, कंप्लीट है। जो अपने पास में आधारभूत समानुपातिक या अनुपातिक जो प्रमेय है उसके अनुसार अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ABC में बात कर रहा हूं मैं, तो CO अपॉन क्या बन जाएगा अपने पास में, O है, ABC में CO अपॉन O है बराबर किसके हो जाएगा, CE अपॉन EB के। मैंने किससे लिखा, जो आपके पास आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है उसे लिखा, लिख देना आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से, ये मैंने लिख लिया। देखो तो यहां से अपन देखिए, मैं इनको पलट लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो OA अपॉन CO बराबर किसके हो जाएगा, EB अपॉन किसके बराबर हो गया अपने पास, EB अपॉन CA के क्या हो गया अपने पास, बराबर हो गया। और ये मेरे पास में क्या होगी, समीकरण नंबर 2 होगी। थोड़ा मिटा लेते हैं ऊपर से। अब देखते हैं अपन समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपन पास देखो कि जब AO अपॉन CO OA अपॉन CO के क्या है, बराबर है, जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी यहां से अपने पास क्या प्राप्त हो गया, BO अपॉन DO बराबर हो गया अपने पास किसके, AO अपॉन CO बराबर, सॉरी BO अपॉन DO बराबर हो गया अपने पास में EB अपॉन CE के बराबर हो गया। जो आपके पास में BO है वो BO अपॉन जो आपके पास में DO है, इसी प्रकार के जो आपके पास में ये जो है आपके पास में EB, क्या है आपके पास में EB और ये आपके पास में क्या है C। यहां से अपन क्या करें, थोड़ा इनको चेंज कर देते। देखो मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहां से BO अपॉन DO, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, जो अपने पास EB है इसे B लिख रहा हूं, और C जो इसे क्या लिख रहा हूं, EC। यहां से अपन देखें तो यहां से मेरे पास क्या बन रहा है कि जो आपके पास में BO है वो अपने पास BO अपॉन OD, BO अपॉन OD, और इसी प्रकार से जो आपके पास में BE अपॉन क्या है, EC जो आपस में क्या है, बराबर है। अब देखना ध्यान से, जो आपके पास में अनुपातिक प्रमेय का जो विलोम होता है वो क्या कहता है कि आपके पास में कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में आपके पास कोई रेखा है, कोई भी रेखा है, और उस त्रिभुज को समान अनुपात में दो भुजाओं को क्या करती है, विभाजित करती है, तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी जो भुजा है उसके क्या होती है, समांतर होती है। क्योंकि जो आपके पास में OE जो है, जो आपके पास में OE जो है वो BCD त्रिभुज में क्या कर रही है, OE जो है BCD त्रिभुज में जो आपके पास BD और BC जो है इसे समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो जो आपके पास में OE जो है वो किसके समांतर होगी, CD के समांतर होगी। किससे होगी, आनुपातिक प्रमेय के विलोम से। तो यानी यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो यहां से मेरे पास में हो जाएगा जो आपके पास OE है वो किसके समांतर हो जाएगी, CD के। तो OE इसे पैरेलल हो जाएगी किसके, CD के। क्यों हुआ, देखो चूंकि लिख देना त्रिभुज BCD में, त्रिभुज किसमें, BCD में आनुपातिक प्रमेय के विलोम से लिखा मैंने, आनुपातिक प्रमेय के विलोम से लिखा, और मैंने आपको बता दी कि आनुपातिक प्रमेय का विलोम क्या होता है। ये मेरे पास विलोम से हो गया और इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 3, कंप्लीट है। और यहां से अपने पास देखो रचना से हमने क्या किया, रचना से अपने पास में OE किसके समांतर थी, AB के। तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, और इंप्लाइज दैट ये हो गया। इसी प्रकार से अपने पास में जो है OE समांतर किसके है, AB के, और ये मैंने किससे लिखा,
रचना से, और ये मेरे पास में क्या बनेगी समीकरण नंबर 4। यहां से अपन देखिए समीकरण 3 व 4 से, समीकरण कौन कौन से दे रहा हूं मैं 3 व 4 से, कि जब OE समांतर है CD के, समझना ध्यान से, जब OE समांतर है CD के और OE समांतर है AB के, तो AB किसके समांतर होगी CD के। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास में 3 पेन है, क्या मेरे पास में 3 पेन है, और ये मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो पेन है इसके क्या है समांतर है, ये वाला जो पेन है इसके समांतर है, और ये वाला जो पेन है इसके समांतर। देखना ध्यान से, 3 मेरे पास में क्या है पेन है, ये समझना ध्यान से आप एक बार, ये मेरे पास क्या है तीनों पेन है, और मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो पेन है इसके समांतर है, और ये वाला जो पेन है वो किसके समांतर है, इस वाले के समांतर है। तो ये वाला जो पेन है इसके भी समांतर होगा, होगा नहीं होगा। देखो ये वाला जब इसके समांतर है और ये वाला पेन इसके समांतर है, तो ये वाला पेन किसके समांतर होगा, इसके समांतर होगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ अपने पास में OE समांतर है CD के, तो OE समांतर AB के हैं, तो CD AB जो है वो किसके समांतर होगा, CD के समांतर होगा। इक्वेशन नंबर 3 में 4 से क्या हो जाएगा, AB समांतर CD हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में दो भुजाओं का जो एक जोड़ा है, किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा यदि समांतर है तो वो चतुर्भुज कौन सा होता है अपने पास में, समलंब चतुर्भुज होता है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः अपने पास में क्या हो जाएगा कि AB समांतर CD के है, अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या एक समलंब चतुर्भुज है, और ये आपका क्या सिद्ध करना था, और ये अपने पास में क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि ABCD क्या है अपने पास में समलंब चतुर्भुज है। तो ये मेरे पास था एग्जाम्पल नंबर 5। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे पास में 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB एवं AC पर क्रमशः D व E दो बिंदु स्थित हैं, तो नीचे दिए गए मान के आधार पर D इज पैरेलल ऑफ BC नहीं होने की जानकारी दें। कंप्लीट है कि अपने को देखना है कि अपने पास जो त्रिभुज ABC है उसकी भुजा AB व AC पर दो बिंदु स्थित हैं, और बताना है क्या अपने को कि जो DE है वो BC के समांतर नहीं हो, ऐसे अपने को क्या करनी है, जानकारी देनी है। तो आपके जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 उनमें से मैं एक पहला वाला जो पार्ट है करवा रहा हूँ। देखो तो अपने पास एक बार त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज मेरे पास में हो गया कौन सा, ये मेरे पास में ABC कंप्लीट है। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः AB व AC पर दो बिंदु है, एक तो है D और एक अपने पास में क्या है E है। दो बिंदु कौन कौन से D व E है, तो दो बिंदु स्थित तो नीचे दिए गए मान के आधार पर अपने को क्या बताना है, D समांतर BC नहीं होने की जानकारी देनी है। देखो या मैं देखूं तो मेरे पास में देखना ध्यान से AB अपॉन AD, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ से AB अपॉन AD कर रहा हूं और AC अपॉन क्या कर रहा हूं AE। यदि इन दोनों के जो अनुपात है उनका मान यदि समान आ जाता है तो हम जो कह सकते हैं कि जो अपने पास अनुपातिक जो प्रमेय होती है उसके प्रतिलोम द्वारा जो आपके पास में D है वो किसके समांतर हो जाएगी, BC के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ देखना AD अपॉन जो अपने पास सॉरी AB है, AB अपॉन क्या कर रहा हूँ यहाँ से AD निकालता हूँ। तो AB मेरे पास में क्या है यहाँ से 12 है और AD अपने पास में कितनी है 8 है, काट लो इनको, 4 3 12 और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार से अपन देखें कि मेरे पास में AB अपॉन AD हो गया। इसी प्रकार से AC अपॉन क्या निकाले अपन AE निकाल लें, तो इसी प्रकार से मेरे पास में क्या हो जाएगा देखो AC अपॉन AE निकालूं तो AC मेरे पास में कितना है देखो, AC जो मेरे पास में वो 18 है और AE मेरे पास में कितना 12, इनको काट लो तो 6 दूनी 12 है और 6 तिया 18। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में AB अपॉन AD, ये मेरे पास में AB अपॉन AD और AE अपॉन AC अपॉन AE जो है वो दोनों आपस में क्या है बराबर है। यानी यहां से मैं कह सकता हूं देखना AB अपॉन AD वो किसके बराबर है अपने पास AC अपॉन AE के बराबर है। जब AB अपॉन AD और AC अपॉन AE के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास आनुपातिक प्रमेय का जो विलोम होता है वो क्या कहता है कि जो आपके पास में कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में कोई रेखा अपने पास में जो आपकी त्रिभुज की दो भुजा हैं उनको समान अनुपात में क्या करी विभाजित कर रही है। जो आपके पास D है, ये जो आपके पास AB और AC है इसे क्या करिए समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो ये जो आपकी त्रिभुज की तीसरी भुजा है उसके क्या होगी समांतर होगी। तो D समांतर किसकी हो जाएगी अपने पास में BC के समांतर हो जाएगी। क्या लिख देना अर्थात
क्या हो जाएगी अपने पास में, डी समांतर हो जाएगी किसके, बीसी के। और मैंने कहा से लिखा है, आनुपातिक प्रमेय के विलोम से, आनुपातिक प्रमेय के विलोम से मैंने ये लिखा है, विलोम से। कंप्लीट है। तो मेरे पास में क्या हो गया, डी समांतर किसके हो गया, बीसी के। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु P स्थित है। यदि डीपी एवं AB को आगे बढ़ाएं तो वह L पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि डीपी अपॉन PL बराबर होनी चाहिए किसके, DC अपॉन BL के। और दूसरा अपने पास में है DL अपॉन DP बराबर होना चाहिए किसके, AL अपॉन DC के। कंप्लीट है। पहले अपन क्या करें, चित्र बना लें कि अपने पास में क्या है कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD अपने पास में क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये मैंने कोई चित्र बना लिया अपने पास में, ABCD कंप्लीट है। ABCD मेरे पास में क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया जिसकी भुजा BC पर, ये मेरे पास में भुजा कौन सी, BC पर बिंदु P स्थित है। यानी ये मैंने मान लिया कोई बिंदु अपने पास में क्या है, P है, स्थित है। यदि DP एवं AB को आगे बढ़ाएं, ये मेरे पास में DP है, इस DP और मैं क्या कर रहा हूं, AB को आगे बढ़ा रहा हूं, इसे आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाएं तो ये किस पर काटते हैं, तो बिंदु है L पर, वहां ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए, अपने को सिद्ध क्या करना है कि डीपी अपॉन PL क्या सिद्ध करना अपने को, डीपी अपॉन PL बराबर किसके होना चाहिए, DC अपॉन BL के। और DL अपॉन DP किसके बराबर होना चाहिए, L अपॉन DC के बराबर होना चाहिए। कंप्लीट है। यहां से अपन देखे, देखो तो अपने को दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा BC पर बिंदु P स्थित है तथा DP व AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु L पर मिलती है। कंप्लीट है। ये अपने को क्या कर रखा है, दे रखा है। क्या सिद्ध करना अपने को, सिद्ध करना है पहला अपने पास में क्या है, DP अपॉन PL इक्वल्स टू DC अपॉन क्या है अपने पास में BL है। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपने पास में क्या हो जाएगा, दूसरा अपने पास में क्या सिद्ध करना है, DL अपॉन DP इक्वल्स टू L अपॉन DC। कंप्लीट है। उपपत्ति में क्या हो जाएगा अपने पास में, उपपत्ति में क्या ले रहा हूं यहां से, समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज में कौन सा ले रहा हूं, ABCD में जो अपने पास में AB है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है। यानी यहाँ सॉरी समांतर है, जो आपके पास में AB है वो किसके समांतर है, DC के समांतर है। यानी यहाँ से अपने पास में AB समांतर किसके हैं, DC के समांतर है। समांतर है तो क्या बन जाएगा अपने पास में, ये इसके समांतर तो बराबर भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो लिख देना कोष्टक में, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा या भुजाएं बराबर होती हैं। इसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1। कंप्लीट है। यहां से मेरे पास में क्या आ गया, AB बराबर DC। यहां मैं ले रहा हूं त्रिभुज, देखो अपने पास त्रिभुज जो है, ये वाला जो पूरी त्रिभुज अपने पास में ADL, कौन सा त्रिभुज दे रहा हूं मैं, त्रिभुज ADL में। तो त्रिभुज ADL में तो अपने पास जो अनुपातिक प्रमेय होती है उस समानुपातिक प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, PL अपॉन DP बराबर किसके हो जाएगा अपने पास में, BL अपॉन AB के बराबर हो जाएगा। देखो PL अपॉन DP बराबर किसका हो गया, BL अपॉन AB। किससे लिखा मैंने, ये
समानुपातिक या थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से लिखा? समानुपातिक प्रमेय से। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को चेंज कर रहा हूं, यानी ऊपर नीचे कर रहा हूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, dp अपॉन pl बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में ab अपॉन bl। थोड़ा ऊपर से मिटा लेते हैं अपन, तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो यहां से मेरे पास बन गया, ये मेरे पास हो गया कितना, dp अपॉन pl बराबर क्या हो गया अपने पास में ab अपॉन bl। dp अपॉन pl बराबर क्या हो गया अपने पास में ab अपॉन bl। यहां से अपन देखें तो अपने पास समीकरण जो एक थी, इस समीकरण एक से ab अपने पास किसके बराबर था, dc के। क्या लिख देना, चूंकि ab बराबर किसके हैं, ab जो है वो किसके बराबर है, dc के बराबर है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, dp अपॉन pl बराबर ab जो हो किसके बराबर हो गया, dc के बराबर हो गया, एंड dc अपॉन क्या हो गया, bl हो गया। तो dp जो है dp अपॉन pl है वो बराबर किसके हो गया, dc अपॉन bl के। और जो आपका पहला था सातवें का वो क्या हो गया अपने पास में सिद्ध हो गया, और इसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 2 कंप्लीट है। अब अपना आगे देखते हैं, पहला पार्ट अपने पास सिद्ध हो गया। दूसरे पार्ट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जो आपका समीकरण 2 है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको उल्टा कर रहा हूं। तो यहां से देखें, दूसरे पार्ट में समीकरण 2 का व्युत्क्रम करने पर क्या कर रहे हैं अपन, यहां से समीकरण 2 का व्युत्क्रम करने पर मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहां से pl अपॉन dp या मेरे पास बन जाएगा bl अपॉन dc। कंप्लीट है, pl अपॉन dp और ये मेरे पास बन गया bl अपॉन dc। इन दोनों में क्या कर रहा हूं मैं, एक एक जोड़ रहा हूं, इसमें भी एक जोड़ रहा हूं, इसमें भी क्या कर रहा हूं, एक जोड़ रहा हूं। तो लिख देना यहां पर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा अपने पास में pl अपॉन dp प्लस 1 इक्वल्स टू bl अपॉन dc प्लस 1। कंप्लीट है। तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, देखो एलसीएम मेरे पास में कितना आ गया, dp और यहां से अपने पास हो गया pl प्लस क्या बन गया अपने पास में dp बराबर यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में dc। यहां मेरे पास में क्या हो गया, देखो dc, ऊपर अपने पास में क्या बन जाएगा bl प्लस dc। कंप्लीट है। यहां से अपन देखें तो pl प्लस dp किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, जो आपके पास में pl प्लस क्या है, dp है, pl प्लस ये dp किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, टोटल dl के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से pl प्लस dp में क्या लिखता हूं, pl प्लस dp अपने पास हो जाएगा dl। यानी यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो pl या ऊपर कर लेते हैं अपन, थोड़ा यहां कर रहा हूं मैं ना, या मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो pl प्लस dp मेरे पास में क्या बन गया, यहां से dl अपॉन dp चल रहा है बराबर bl प्लस dc। bl ये मेरे पास में क्या है bl, और dc अपने पास में देखो यह देखना अपन ध्यान से, bl प्लस क्या है dc। चूंकि अपने पास जो dc है वो किसके बराबर है, ab के, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, dc जो है यहां मैं लिख लेता हूं, देखो bl प्लस dc किसके बराबर हो जाएगी अपने पास में, ab के बराबर अपॉन dc। यहां लिख देना जो आपके पास dc है, चूंकि dc किसके बराबर है, यहां लिख दो dc बराबर है ab के। कहां से लिखा मैंने, ये समीकरण 1 बनाई थी हमने, समीकरण 1 से मैंने लिख लिया dc किसके बराबर है, ab के। तो bl प्लस ab, bl अब अपने पास में क्या बन गया, bl प्लस ab किसके बराबर हो जाएगी अपने पास में, टोटल al के बराबर हो जाएगी। यानी यहां से मेरे पास हो गया इंप्लाइज दैट dl अपॉन dp इक्वल्स टू मेरे पास बन गई al अपॉन dc, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये मेरे पास में हो गया HP। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में सिद्ध हो गया, और ये भी मैंने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। समीकरण 2 भी मेरे पास में ये सिद्ध वाला बता रही है कि जो अपने पास क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला वाला पार्ट था, इस पहले वाले पार्ट का ये अपने पास में क्या HP हो गया, और ये आपके दूसरे पार्ट का क्या हो गया अपने पास में HP हो गया। तो ये थे आपके 11.1 और 11.2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके साथ हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।